प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की महाराज जय। की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी सागर जी महामुनिराज महाराज की जय। की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाराज जय। की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की राजों जय। की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और खंड ए, इसमें दो तरह के खंड या दो तरह का पार्टीशन इसमें किया गया है। उसके प्रथम पार्टीशन जो खंड अ है वो अभी आज की इस अंतिम कड़ी में है। हम सब ने इस खंड अ में और अब तक जो कुछ भी अध्ययन किया है उसमें जैन दर्शन के, जैन धर्म के उन मूलभूत सिद्धांतों को समझा। हमारे आत्म कल्याण के निमित्त से, आत्म कल्याण के हेतु की प्रधानता रखते हुए यहाँ पर हमारे मूल आचार्यों ने, चाहे वह देवशास्त्र गुरु का कथन हो, चाहे 24 तीर्थंकर का कथन हो, निर्वाण भूमि महापुरुष अथवा जो हमारे पर्व हम लोग मनाते हैं उन सब के बारे में विशेष जानकारी समझी। और उसी पर्व के अंतर्गत अष्टानिका महापर्व जो शाश्वत पर्व कहा गया है उसके बारे में हमने समझा। विशेष रूप से मैना सुंदरी ने जब 8 दिनों में भगवान सिद्धों की आराधना की, उसको विशेष रूप से आधार लेकर के, और सिद्ध चक्र विधान, अष्टानिका पर्व, श्रीपाल और मैना सुंदरी, इन सब विषयों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है, जहां पर मनुष्य पहुंच नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देवी देवता वहां पर पहुंच करके, और विशेष रूप से अष्टानिका महापर्व में, अन्य दिनों में भी जाएं तो कोई आपत्ति नहीं और जाते भी हैं, लेकिन विशेष रूप से अष्टानिका पर्व में वहां पर पहुंच करके और 8 दिनों तक अनवरत लगातार बिल्कुल कंटिन्यू वो उन 52 जिनालयों की पूजा करते हैं, जिनालयों में स्थित जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि जिनबिंब दर्शन से, क्योंकि ये बात भी अपन ने वहां समझी थी कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रसंग उपस्थित होता है। और जब ऐसे प्रसंग, निमित्तों का प्रसंग जहां पर उठता है या सामने आता है, तो जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमा में कितनी बड़ी शक्ति है कि वो सामने वाले की आत्मा के मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक्त्व का प्रकाश उसके अंदर भर देती है। उस जिनबिंब में कितनी बड़ी ताकत है कि वो सामने वाले के उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके उसके अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश डाल देती है। इसलिए जिनबिंब ऐसे ही नहीं बनाए जाते, चाहे कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो। वहां पर यह भी भेद नहीं किया गया कि अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन या जिनबिंब दर्शन करने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। अगर कृत्रिम जिनबिंब भी विराजमान किए हैं, भगवान सामने विराजमान हैं,
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा उसकी हुई है, दिगंबर मुनि महाराज के सानिध्य में उसका पंच कल्याणक हुआ है, उनके माध्यम से सूर्य मंत्र मिला है, तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा कि वो जिन प्रतिमा अतिशयकारी है और किसी न किसी के लिए सम्यक दर्शन में निमित्त जरूर बनेगी। देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करना, आत्म तत्व पर सच्चा श्रद्धान करना, सात तत्वों पर सच्चा श्रद्धान करना, स्वपर भेद विज्ञान करना, ये सब उसी सम्यक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और जब हम देव शास्त्र और गुरु की वंदना किया करते हैं, प्रार्थना किया करते हैं, माँ जिनवाणी हमारे समक्ष एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसी निमित्त है। आज जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी आचरण है, जो भी गुरु महाराज, आगम चक्खु साहू शब्द की व्याख्या आचार्यों ने की है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है, आगम चक्खु साहू, साधु के लिए पंचम काल में चक्षु क्या है, साधु का चक्षु क्या है, साधु का नेत्र क्या है, तो उन्होंने कह दिया आगम शास्त्र जिनवाणी। जिनवाणी के अनुसार गुरु चलते हैं। और भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी, भगवान जिनेन्द्र देव भले ही वर्तमान में साक्षात हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनकी वाणी है, और उनकी वाणी ही हमारी जगत कल्याणी है। ऐसी माँ जिनवाणी होती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने माँ जिनवाणी की आराधना करते हुए बहुत स्पष्ट उन्होंने वहां पर कथन किया, कैसी है माँ जिनवाणी, जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम दुख सब दुखाणम। जो जन्म जरा मृत्यु के दुखों का नाश करने वाली है। जिन वयण मोसह मिणम विषय सुह विरेयणम अमिद भूयम, जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। जिन वयण मोसह मिणम, जिन वचन जो है, जिनवाणी जो है, वो औषधि के समान है। जैसे बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, तो औषधि हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है, कितनी यूजफुल होती है। अगर औषधि ना हो तो हम रोग से ग्रसित रोगी ही कहलाएंगे, बीमार ही पड़े रहेंगे। और औषधि समय पर मिल जाए, उपयुक्त औषधि मिल जाए, सही औषधि मिल जाए, तो क्या होगा, हमारा रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ये माँ जिनवाणी औषधि है। हम सब संसार में दुखी हैं, परेशान हैं, हम सबको रास्ता बताने वाली है, सुख का मार्ग दिखाने वाली है। विषय सुह विरेयणम, पंचेंद्रिय विषय भोगों का, सुखों का विरेचन करने वाली है। विरेचन का मतलब था वॉमिट। जैसे कोई गलत चीज हमारे द्वारा अगर भक्षण में आ जाती है, खाने में आ जाती है, तो हम उसको वॉमिट कर देते हैं। ऐसे ही पंचेंद्रिय विषय हम संसार में डूबे हुए हैं, उनके साथ में लगे हुए, इसलिए हम आत्मिक सुख की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। और माँ जिनवाणी को पढ़ते हैं तो हमें वहां से वैराग्य उत्पन्न होता है, और विषय सुखों का विरेचन होता है। अमिद भूयम, अमृत के समान है। जर मरण वाहि हरणम, जर माने बुढ़ापा, मरण आदि व्याधियों को, बीमारियों को नष्ट करने वाली है। क्षय करणम सब दुखाणम, और सभी जीवों के दुखों का क्षय करने वाली है। ऐसी माँ जिनवाणी है। सोचिए, विचार कीजिए, कितना बड़ा सम्मान माँ जिनवाणी का आचार्यों ने लिखा है कि आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी, गुरु महाराज भी किसके अनुसार प्रवर्तन कर रहे हैं, किसके अनुसार चल रहे हैं, माँ जिनवाणी के अनुसार। और माँ जिनवाणी के अनुसार वो चल रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है, ठीक कोई बात नहीं, जहाँ एक अपेक्षा से हमारे मन में ये भाव है, अरे साक्षात भगवान नहीं है आज, केवली भगवान नहीं है आज, दुख होता है, विकल्प होता है। लेकिन वही आचार्यों ने कहा और भगवान उपदेश दे करके गए, मैं रहूं ना रहूं, मेरे वचन, भगवान ने नहीं कहा मेरे वचन, ये अपन कहते हैं जिनेन्द्र भगवान के वचन, वीतरागी भगवान के वचन आज हमारे समक्ष हैं, जो हमें साक्षात जिनेन्द्र भगवान की अनुभूति कराते हैं। ऐसे भगवान होते थे, ऐसे समोषण लगता था, ऐसे अरिहंत पद मिलता है,
ऐसे कर्म प्रकृतियों का नाश होता है, ऐसे सिद्धत्व की प्राप्ति की जाती है, ऐसे संसार के दुखों से निकला जाता है, ऐसे मोक्ष मार्ग पर चला जाता है, ऐसे श्रावक का धर्म है, ये मुनि का धर्म है, ये आचरण है, ये कर्तव्य है, ये शट आवश्यक है, ये 28 मूल, ये सारे के सारा जो वर्णन है ये माँ जिनवाणी के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। इसलिए इस खंड के अंत में उन्हीं माँ जिनवाणी की आराधना यहाँ पर की जा रही है। आइए निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 15, जिनवाणी स्तुति। और ये जिनवाणी स्तुति बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है, अर्थ भी इसका बहुत सुंदर है। हम सबको माँ जिनवाणी से यही प्रार्थना करना है कि हमें भी ऐसे ज्ञान से सराबोर करें, ऐसे ज्ञान से भर दे जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। हम सब माँ जिनवाणी के द्वारा बताए हुए उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, इस भावना को रखते हुए लिखें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको भानु सी बखानी है। बोलिए। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको भानु सी बखानी है। कैसी है माँ जिनवाणी? सबसे पहले बात कह रहे हैं मिथ्यातम नास वेको। मिथ्यातम, मिथ्यात्व रूपी तम अर्थात अंधकार को, नास वेको, को से यहाँ तात्पर्य करने वाली लगाना है, और नास वेको माने नष्ट करने वाली, समाप्त करने वाली। जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करती है। पहले सामान्य अर्थ देखें फिर भावार्थ में जाएंगे। ज्ञान के प्रकाश वेको, जो ज्ञान का प्रकाश करने वाली है, सम्यक ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली है। आपा पर भास वे को, आपा माने आत्मा, पर माने पर पदार्थ, पर वस्तु। आपा पर भास वे को अर्थात आत्मा को और पर पदार्थ को, भासवे को, भासवे को मतलब ज्ञान कराने के लिए, भासित कराने के लिए, प्रकट कराने के लिए भानु सी बखानी है। भानु अर्थात सूर्य, सी माने के समान, सूर्य के समान बखानी अर्थात कही गई है, बताई गई है। क्या मतलब हुआ? माँ जिनवाणी को यहाँ पर कविवर पन्नालाल जी ने बहुत सुंदर इस स्तुति के माध्यम से कह रहे हैं कि माँ जिनवाणी कैसी है। तो जिनवाणी की उपमा यहाँ पर की जा रही है सूर्य के समान, सूर्य से उपमा की जा रही है। भानु मतलब होता है सूर्य। सूर्य से क्यों उपमा की जा रही है? क्योंकि जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, हम लोग प्रतिदिन रात्रि व्यतीत होने के पश्चात प्रातः काल इंतजार करते हैं सूर्योदय हो। सूर्य का कितना बड़ा हमारे जीवन में महत्व है, कभी इन प्रकृति की चीजों के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि अन्य लोगों को तो हम थैंक्स कह देते हैं जीवन में, जिनके साथ में हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, जिनका हमारा रिलेशन है, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो, चाहे बिजनेस रिलेशन हो, किसी ने हमारी हेल्प की, हमारे लिए कुछ अच्छा किया तो हम उसको कितना थैंक यू बोलते हैं। हम अपने गुरु को थैंक यू बोलते हैं, अपने माता पिता को थैंक यू बोलते हैं, अपने शिक्षक को थैंक यू बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू, सबको बोलते हैं। मैं विचार करता हूँ और सोचता हूँ कभी हमने प्रकृति को थैंक यू बोला, सूर्य को धन्यवाद दिया, चंद्रमा को कभी धन्यवाद दिया, पेड़ पौधों को कभी धन्यवाद दिया, हवाओं को कभी धन्यवाद दिया, कल 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 बहते हुए झरने को कभी थैंक यू बोला? सूर्य एक ऐसा प्रदीप है, एक ऐसा प्रकाश का उद्योत, प्रकाश का स्रोत है जिसके माध्यम से पूरा जगत प्रकाशित होता है।
उस सूर्य के आलोक में, उस सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के उजाले में हम अपने आप की भी और अन्य पर पदार्थों का भी ज्ञान कर पाते हैं। अंधेरे में न हम अपने आप को देख पा रहे हैं और न किसी अन्य को। हमें लाइट का सहारा लेना पड़ता है रात्रि काल में। इसीलिए यहाँ पर, और न केवल इन्होंने, अभी तो अनेक आचार्यों ने माँ जिनवाणी को सूर्य की उपमा दी है। सूर्य जिस तरह निस्वार्थ भाव से, उसके अंदर कोई विकल्प नहीं है। मैं तो कभी कभी ये भी बोलता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाते हैं कि नहीं? चुकाते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो हमें सूरज दे रहा है दिन में। हमें लाइट की जरूरत ही नहीं है। और उसके बिना, उस लाइट के बिना हमारा कितना काम हो रहा है। कभी इमेजिन करो कि दिन में सूर्य नहीं हो और 24 घंटे में अगर लाइट यूज करनी पड़े तो कितना बिल आएगा। और उस बिल का जितना पेमेंट है वो 50%, 50 भी ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि रात में तो सो जाते हैं। रात में तो काम हमारा कम हो जाता है। तो 70% उस बिल का पेमेंट हमको सूरज के लिए करना चाहिए। हम नहीं करते हैं। हो भी नहीं सकता है। न सूरज हमसे पेमेंट लेगा। लेकिन उस सूर्य की महिमा देखिए, जिस तरह निस्वार्थ भाव से वो प्रतिदिन उदित होता है, निरंतर गतिमान है यह सूर्य ढाई द्वीप में। उसी कारण से और उसी की वजह से हम अपने आप को पहचान पाते हैं, अन्य पर पदार्थों को जान पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, आपा पर भास वे को। माँ जिनवाणी भी तो ऐसी ही है। माँ जिनवाणी के माध्यम से हमारा अंधकार दूर होता है। फर्क कितना है, वो अंधकार मिथ्यात्व का होता है। जहां मिथ्यात्व का अंधकार हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है अनादिकाल से, जिनवाणी के स्वाध्याय करने से, अभी तो मैं आपसे इससे पहले चर्चा कर रहा था, जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करने से, उपदेश सुनने से, उपदेश सुनाने से, पढ़ने पढ़ाने से, धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। मिथ्यातम नाश वे को, कितनी बड़ी बात यहाँ आचार्य महाराज ने कही है, पंडित जी ने कही है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए और ज्ञान के प्रकाश वे को, ज्ञान का प्रकाश, सम्यक ज्ञान, जब मिथ्यात्व हमारे जीवन से दूर होता है तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हुआ ही हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान भी वहां पर हमको प्राप्त हो गया था। क्योंकि जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो सम्यक ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाया करता है। तो इस दृष्टि को यहाँ पर रखते हुए पहली पहला जो छंद है उसमें बताया, आत्मा और पर पदार्थों को ज्ञान कराने के लिए वह माँ जिनवाणी सूर्य के समान है। निश्चित रूप से जिनवाणी के स्वाध्याय से हमें आत्म तत्व का और पर पदार्थों का ज्ञान होता है। सोचिए, विचार कीजिए, अगर माँ जिनवाणी हमारे सामने नहीं होती तो हमें कौन बताता कि आत्मा का क्या स्वरूप है। हम तो अब तक पर पदार्थ को ही अपना मान रहे हैं, शरीर को ही हम अपना मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये विचार करें और सोचें कि माँ जिनवाणी का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। इसलिए आपा पर भासवे को, अपनी आत्मा को और अन्य पर पदार्थों को ज्ञान कराने के लिए यह माँ जिनवाणी सूर्य के समान बखानी है, माने कही गई है, इनका कथन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। छहो द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। बोलिए, छहु द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को,
स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है। कैसी है माँ जिनवाणी, छहों द्रव्य जानवे को। छहों द्रव्यों को जो बताने वाली है, जनाने वाली है। संसार जो है, ये तीन लोक जो है, ये छहों द्रव्यों से मिलकर के बना है। लोक की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं, यत्र षड द्रव्याणि विलोक्यन्ते तन्नाम लोक है। जहां पर छह द्रव्य देखे जाते हैं, छह द्रव्य पाए जाते हैं, उसका नाम है लोक। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन छह द्रव्यों को जो जना रही है, बता रही है, समझा रही है। कहाँ से हमें पता चला कि ये छह द्रव्य होते हैं? कैसे हमें पता चला कि छह द्रव्यों से मिलकर के ये संसार बना है, लोक बना है? कैसे हमें पता चला कि मैं जीव हूं और मेरे अलावा जो मुझे सब दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है? कैसे हमें पता चला कि मुझे चलने में सहकारी बन रहा है धर्म द्रव्य और ठहरने में सहकारी बन रहा है अधर्म द्रव्य? ये सब कुछ ज्ञान माँ जिनवाणी से हो रहा है। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बात कही, सूर्य को हम कभी थैंक्स नहीं बोलते, ऐसे ही आज का ये दिन माँ जिनवाणी को थैंक यू बोलने का। थैंक यू का मतलब भले ही अपन लोग व्यवहार में ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, माँ जिनवाणी तो हमारे लिए परम सम्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन दिल से उनको आभार प्रकट, भगवान माँ जिनवाणी। अन्य किसी भी आगम में, अन्य किसी आगम, अन्य किन्हीं भी अन्य धर्मों में उनके शास्त्रों को माँ की उपमा नहीं दी गई। कितनी बड़ी बात है, आप बता दीजिए। किन्हीं अन्य संप्रदाय में किसी भी शास्त्र को माँ की उपमा नहीं दी गई। सरस्वती भी उन्होंने देवी शब्द के रूप में प्रयोग किया है, लेकिन अपने यहाँ पर जिनवाणी को माँ कह करके संबोधित किया गया है। जिनवाणी माता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है, माँ एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई तानी नहीं है, जिसका कोई दूसरा, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे उसकी उपमा की जा सके। माँ जिनवाणी छहों द्रव्यों को बतलाने वाली है। साथ में आगे कह रहे हैं, बंध विधि भानवे को। भानवे को मतलब भान कराने को, भान कराना मतलब ज्ञान कराना। बंध विधि, बंध माने, बंध विधि माने कर्म, विधि का मतलब होता है कर्म। बंध विधि भानवे को, कर्म का बंध कराने के लिए, कर्म का बंध बताने के लिए, क्षमा चाहता हूं, कराने के लिए नहीं, कर्म का बंध का ज्ञान कराने के लिए। छहों द्रव्य जानवे को, अर्थात जो छहों द्रव्यों का ज्ञान कराने वाली है। बंध विधि भानवे को, अर्थात विधि माने कर्मों के बंध का ज्ञान कराने के लिए। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, हम सब जानते हैं ये हमारे कर्म का उदय है, ये हमारे कर्म की व्यवस्था है। बिना कर्मोदय के, बिना कर्म बंध के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। ऐसी स्थिति का ज्ञान हमें कहाँ से मिला? मुझे ज्ञान नहीं हो पा रहा है, मेरा ज्ञान कम है, इससे सामने वाले का ज्ञान ज्यादा है, अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति है वो। किसका फर्क है? ज्ञानावरण कर्म का। किसी को बहुत अच्छा सुख मिल रहा है, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका अपयश हो रहा है, दुख मिल रहा है। किसका फर्क है? पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति का। किसी के अपयश नाम कर्म का उदय है, किसी किसी के
यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय। कोई व्यक्ति नरक में है, कोई व्यक्ति स्वर्ग में है, कोई मनुष्य में है, कोई तिर्यंच है, ये डिफरेंस क्यों है? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये डिफरेंस क्यों है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कोई सुबह से लेकर के शाम तक बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं मिलता, बहुत कम रुपया पैसा मिलता है। और कोई बैठे बैठे कमा रहा है, खा रहा है, सब काम चल रहा है। ये सब डिफरेंसेस क्यों हैं? ये सब अंतर कहाँ से आया? पहले तो हम सब एक जैसे ही हुए हैं, माँ के गर्भ से ही हुए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी ये अंतर क्यों है? इसका मतलब हर जीव के साथ में उसका एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है जो ये सब भेद पैदा कर रही है, अंतर बना रही है। और उस शक्ति का नाम है कर्म शक्ति, कर्म सिद्धांत। उस कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमको कहाँ से मिला? किसने बताया कि 8 कर्म होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। कहाँ से हमको पता चला कि ज्ञानावरण के भी 5 भेद, दर्शनावरण के भी 9 भेद, मोहिनी के 28 आदि, ये जो 148 कर्म प्रकृतियां हैं, 148 टोटल 8 कर्मों की, जब अपन उत्तर भेद करते हैं और प्रकृतियां जानते हैं, कैसे हमें पता चला, कहाँ से पता चला कि इन प्रकृतियों का बंध होता है, सत्व होता है, उदय होता है, उनकी विच्युति होती है, इस गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों की सत्व होता है, इनकी इतनी विच्युति होती है, जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते जाएंगे कर्मों का इस तरह से नाश होगा। ये सब ज्ञान कहाँ से मिला हमको? इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ लिख रहे हैं, पंडित जी यहाँ पर कह रहे हैं, माँ जिनवाणी के माध्यम से बंध विधि भानवे को कर्मों के बंध का ज्ञान कराने के लिए यह माँ जिनवाणी है। आगे यहाँ पर विशेषण दे रहे हैं, स्वपर पिछानवे को। अब तक हम नहीं पहचान पाए स्व और पर के भेद को। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैंने नहीं जाना। मैं पर पदार्थों को, पर वस्तु को और अपने आप को एक ही मानता रहा। और अभी तक भी जहां हमें जिनवाणी का आश्रय नहीं मिलता है, हम शरीर और आत्मा, आत्मा तो दिखती नहीं है, तो जो दिख रहा है, अरे तुम यही तो हो। हम अपने आप को कैसा मान रहे हैं? जैसा हम दिख रहे हैं। जैसा हम दिख रहे हैं, क्या हम वैसे हैं? प्रश्न। जैसा हम दिख रहे हैं, क्या हम वैसे हैं? उत्तर मिलेगा हाँ हाँ। और कैसे हैं? किसी दूसरे का चेहरा थोड़ी ना हमारे चेहरे पे लगाएंगे हम। जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही तो हैं। उत्तर मिलेगा नहीं है। व्यवहार की दृष्टि में भले ही हम अपने आप को ऐसा कहते हैं कि हाँ ये मेरा चेहरा है, ये मेरी फोटो है, ये मेरा स्वरूप है, मेरा नाम किरण प्रकाश है, निश्चय की दृष्टि में जाएंगे तो कहेंगे जो दिख रहा है वो तू नहीं है, जो देख रहा है वो तू है। इसके अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, आत्मा विराजमान है, जो देख रही है, जो सुन रही है, जो अनुभव कर रही है, जो हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आत्मा नाम की एक ऐसी पावर है। वो कब पता चलती है? जब किसी की डेथ हो जाती है। ये बॉडी जो दिख रही है वो तो यहीं पड़ी रह गई, अंदर की एक पावर एक निकल गई, उसका नाम आत्मा। वो भेद विज्ञान सिर्फ उस समय क्यों हमको दिखाई दे रहा है, उसके पहले भी तो अब समझ में आ ही रहा है ना। इसका मतलब मैं अलग चीज हूं, और मुझसे अलग ये दिखने वाला शरीर, अन्य पर पदार्थ, स्त्री, पुत्र, मकान आदि धन संपत्ति, वैभव, ये सब पर हैं, भिन्न हैं, अलग है। इन सब का, इन सब की पहचान कराने के लिए, पिछानवे को माने पहचान कराने वाली, स्वपर पिछानवे को अर्थात आत्मा को और पर पदार्थों को पहचान कराने वाली यह माँ जिनवाणी परम प्रमाणी है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है, परम प्रामाणिक है।
प्रमाणी माना प्रामाणिक, बिल्कुल, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। तर्क वितर्क कर लीजिए, चाहे अन्य आगम के किसी भी प्रकार के कोई उदाहरण दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, सिद्धांत बता दीजिए, अन्य संप्रदाय की अपेक्षा से चर्चा करें, अन्य मत मतावलंबियों की बात करें, तो वो कितने भी तरह के तर्क दे दें, वाद विवाद कर लें, लेकिन माँ जिनवाणी परम प्रमाणी है, प्रामाणिक है, प्रूड है। क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये जिनेन्द्र भगवान ने कही है। ये किसी रथ्या पुरुष ने नहीं कही। रथ्या पुरुष का मतलब होता है गली का पागल व्यक्ति, जो कुछ भी बकता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, बकवास करता रहता है। आचार्यों ने शब्द का प्रयोग किया है शास्त्रों में रथ्या पुरुष नाम से। ये वीतरागी भगवान की वाणी है, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं वो सब कुछ सही बोलेंगे। वीतरागी है, उन्हें काहे की लाग लपेट, उन्हें काहे का पक्ष व्यामोह, किसके फेवर में आएंगे वो? जो है वो सच बोलेंगे, गलत है तो गलत बोलेंगे। सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान भी नहीं होने के कारण से आधा अधूरा भी नहीं बोलेंगे, पूरा ही बोलेंगे, सही बोलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये दो विशेषण हमारे जिनेन्द्र भगवान में जो घटाए गए हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ, अगर ये दो विशेषण ना हो तो हितोपदेशी बना नहीं बनेगा। अगर दोनों में से एक भी विशेषण कम हो गया तो फिर वो उपदेश नहीं दे सकते, सच्चा उपदेश नहीं दे पाएंगे। तो वो दृष्टि यहां पर रख करके परम प्रमाणी शब्द का प्रयोग किया। अपन बहुत बार बोलते हैं किसी भी प्रसंग में, कहाँ लिखा है बता, कौन से आगम में लिखा है, कौन से शास्त्रों में लिखा है? इसका मतलब माँ जिनवाणी कितनी प्रामाणिक है कि जैसे अपने को, हाँ हाँ इस शास्त्र में लिखा हुआ, ठीक भाई, फिर मैं स्वीकार करता हूँ। हमने तुरंत उस बात को स्वीकार कर लिया। क्यों किया? क्योंकि माँ जिनवाणी पर हमको विश्वास है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो परम प्रामाणिक है। इसलिए कैसी है माँ जिनवाणी? छहों द्रव्यों का ज्ञान कराने के लिए, कर्म का बंध और उनकी सब प्रकृतियों आदि का ज्ञान कराने के लिए, साथ में स्वपर भेद विज्ञान कराने के लिए, स्व और पर की पहचान कराने के लिए ये माँ जिनवाणी परम प्रामाणिक कही गई है। आगे देखें। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उर आनी है। बोलिए। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य उर आनी है। कैसी है माँ जिनवाणी? अनुभव बताए वे को। अनुभव बताने के लिए या बताने वाली, किसका अनुभव है? काहे का एक्सपीरियंस चाहिए हमको? बिजनेस का? सर्विस का? संसार की कौन सी चीजों का एक्सपीरियंस या अनुभव लेना चाहते हैं हम? ये तो सब संसार की बातें हैं। आत्म कल्याण के लिए आत्मा के अनुभव की बात की जाती है। अनुभव बताए वे को अर्थात जो आत्मा का अनुभव बताने वाली है। हम सब आत्मा अनुभव की बात करते हैं, आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा में लीन होना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वो किसके माध्यम से होगा? कहां से हमको ज्ञान मिलेगा कि आत्मा कैसी है? जब तक माँ जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होगा, माँ जिनवाणी के माध्यम से ही तो हमें पता चलेगा। अहमिको खलु शुद्धो णाणदंसण मय्यो सदारुवी णवियत्थि मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणु मित्तम पी। ये हमें किसके माध्यम से पता चलेगा? आत्मा का स्वरूप एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है, बाह्य संयोग जा भावा मत्त सर्वे भी सर। ये सारा का सारा जो कुछ भी आत्मा का स्वरूप है,
जब तक हम स्वरूप को ही नहीं जानेंगे तो अनुभव किसका करेंगे। और जितने भी साधक, जितने भी मुनि महाराज जो आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो सब स्वाध्याय के माध्यम से, श्रुति ज्ञान के माध्यम से आत्मा को पहचानते हैं। क्योंकि आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा कि हम प्रत्यक्ष अनुभव वर्तमान में नहीं कर सकते, श्रुति ज्ञान के माध्यम से उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, जीव को जताने वाली, जीव को बतलाने वाली, आत्म स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, काहू न सताए वे को, जो किसी भी जीव को सताने वाली नहीं है, दुख देने वाली नहीं है, बल्कि ये और उपदेश जिसके माध्यम से मिलता है कि भैया किसी को नहीं सताना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, हमारे निमित्त से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। भव्य उर आनी है, भव्य जीवों के जो हृदय में उतरने वाली है, भव्य जीव जिसको अपने हृदय में धारण करते हैं, भव्य जीवों को कल्याण के लिए जो मार्ग दिखा रही है, तो भव्य जीवों के लिए तो ये उर, उर का मतलब क्या, हृदय, भव्य उर आनी है, अर्थात भव्य जीवों को, भव्य जीवों के हृदय में ग्रहण करने वाली यह माँ जिनवाणी है। और कैसी है माँ जिनवाणी? जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिन वाणी है। बोलिए। जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिन वाणी है। यही जिनवाणी है। कैसी है जिनवाणी? जहां तहां तारवे को, यत्र तत्र, मतलब जहां तहां, यहां वहां, कहां कहां नहीं भटके हम इस संसार में। और इसीलिए कह रहे हैं यहां वहां जहां तहां सब जगह से जो तारने वाली है, निकालने वाली है, पार कराने वाली है, चाहे वो नरक तिर्यंच पशु हो, चाहे मनुष्य देव हो, कोई सा भी स्थान हो, यहां वहां सब जगह से। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा में है नाव में, और वो बहुत समय से कभी इधर कभी उधर लहरें आ रही है, इधर जाना चाह रहा है, साइड से लहर आई, उसको उछाल करके उसको उधर डाल दी, फिर उधर से लहर आई, वो फिर इधर आ गया, फिर उधर से लहर आई, वो वापस पीछे चला गया, पीछे से लहर आई, फिर आगे चला गया, घूम रहा है वो, पार नहीं कर पा रहा है अपनी उस यात्रा को, उस पार नहीं पहुंच पा रहा है वो। इसलिए अपन बोले यहाँ वहां जब तक घूम रहा है वो, ये स्थिति तो हमारी है, वो हम ही तो हैं, वो समुद्र संसार है। ये जो चारों तरफ से लहरें हमें उठा उठा करके इधर उधर गिरा रही है, वो हमारे कर्म हैं, चारों गतियां हैं, वो व्यक्ति हम स्वयं हैं। यहां वहां से सब जगह से इस आत्मा को तारने वाली तारवे को, पार की उतारवे को, पार के उतारवे को मतलब यहां वहां से तार करके उस पार पहुंचाने के लिए, पहुंचाने वाली, पार के उतारवे को, पार पहुंच करके, मतलब उस किनारे पर पहुंच करके उतारने वाली है। हाँ, ये उतारवे को शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि पार पहुंचा दिया किनारे पर फिर वापस ले आएगी, नहीं, पार पहुंचा करके वहां उतार करके आएगी। हाँ भाई, बस तुम्हारी समाप्त हो गई, मंजिल आ गई, अब उतरो। ऐसे ही माँ जिनवाणी है, यहां वहां से निकाल करके, चारों गतियों से निकाल करके इस जीव को उस पार पहुंचा करके और उस स्थिति तक, मोक्ष महल तक उतारने वाली, सुख विस्तार वे को, जो वास्तविक सच्चे सुख का रास्ता बताने वाली है। विस्तारण्या मतलब
बताना, कथन करना, फैलाना। सुख विस्तार वे को, अर्थात सुख का विस्तार करने वाली, सुख को प्राप्त कराने वाली, जो आत्मा का सच्चा सुख है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, वहां से निकाल करके जो आत्मिक सुख तक, जो अनंत सुख है, जो अव्याभात सुख है, उस सुख को प्राप्त कराने वाली है, यही जिनवाणी है। वास्तव में यही माँ जिनवाणी कही गई है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी ऐसी ही कही गई है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रेन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। हे जिनवाणी भारती, हे जिनेन्द्र देव की वाणी भारती, अर्थात सरस्वती देवी के रूप में इनकी पूजा अर्चना या अपन माँ जिनवाणी को मानते हैं। भारती शब्द माता के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो लेकिन माता जिनवाणी की अपेक्षा से। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, तो ही माने तुमको, आपको मैं जपूं माने पूजता हूँ, जपता हूँ, आपका नाम स्मरण करता हूँ। दिन रैन अर्थात दिन रात, रैन का मतलब क्या था, रात। अहर्निश दिन रात मतलब प्रतिदिन प्रति समय, ये भाव है। हे माँ जिनवाणी, हे जिनवाणी माता, मैं आपका प्रतिदिन प्रति समय दिन रात नाम जपता रहता हूँ, आपका जाप करता रहता हूँ। जो तेरी शरणा गहे, जो आपकी शरण को ग्रहण करता है, जो आपकी शरण को प्राप्त होता है, सो पावे सुख चैन, वह सुख चैन को प्राप्त करता है। वैसे सामान्य रूप से लोग व्यवहार में चयन शब्द भी सुख के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी एक सामान्य रूप से कथन है। सो पावे सुख चैन, अर्थात वह उस सुख को प्राप्त करता है। लेकिन सुख यहाँ कौन सा लगाना है, इस बात को भी अपन को समझना है। यहाँ अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, अनंत सुख, अव्याभात सुख की चर्चा है, पंचेंद्रिय विषय भोगों की सुख नहीं। जिनवाणी को पढ़ करके और जिनवाणी की आराधना से तो वह निश्चित रूप से संसार से निकल करके उस मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, जिस माँ जिनवाणी की शरण को ग्रहण करता है। आगे क्या कह रहे हैं, जिनवाणी की यह थुति, अल्प बुद्धि परमान, पन्ना लाल विनती करे, दे माता मोहि ज्ञान। जिनवाणी की यह स्तुति, माँ जिनवाणी की यह जो स्तुति है, ये कैसी है, अल्प बुद्धि परमान, अल्प बुद्धि से परमान मतलब प्रमाण। हे जिनवाणी माता, मैं आपकी जो ये स्तुति कर रहा हूँ, ये अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ। अल्प माने कम, थोड़ी बुद्धि। मेरी बुद्धि का प्रमाण कितना है, अल्प है। परमान माने प्रमाण, क्वांटिटी, स्थिति। मेरी बुद्धि की स्थिति कितनी है, अल्प बुद्धि, बस थोड़ी सी बुद्धि है, उतनी ही बुद्धि है मेरे अंदर। जिनवाणी की यह स्तुति बहुत थोड़ी है, अल्प बुद्धि रूप में मैं यहाँ पर आपकी माँ जिनवाणी स्तुति कर रहा हूँ। जो इसके रचयिता है पन्नालाल जी। पन्नालाल विनती करे, पन्नालाल जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पन्नालाल माँ जिनवाणी आपसे विनती करता हूँ, दे माता मोहि ज्ञान, हे माता मुझे ज्ञान प्रदान करें। मुझे, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान है नहीं, मेरे पास तो बुद्धि है नहीं, बहुत थोड़ी बुद्धि है। उससे मैंने ये आपकी स्तुति लिखी है, आपकी विनती लिखी है, आपके बारे में लिखा है। मुझ में ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए हे माता मैं ज्ञान चाहता हूँ, मुझे ज्ञान प्रदान करें। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ ढोक। जा वाणी के ज्ञान ते, जा माने जिस, वाणी के ज्ञान से,
जिन वचनों के माध्यम से, जिन वचनों के ज्ञान होने से सूझे लोकालोक। सूझे माने प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हुआ या हमें ज्ञान हुआ किसका? लोक और अलोक का। लोक क्या है, अलोक क्या है? इनका ज्ञान हमको किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? जिस वाणी के ज्ञान से, माँ जिनवाणी के ज्ञान से हमें लोक और अलोक का ज्ञान हुआ। अब समूह रूप में, सामूहिक रूप में कह दिया लोकालोक। अंदर की तो सारी बातें लोक की बता ही रहे हैं, बताया ही है, लेकिन स्थूल रूप से लोक और अलोक जो है वही सब कुछ है, उसी के अंतर्गत सब कुछ आ गया। तो उन सब का ज्ञान जिस वाणी के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ, सो वाणी मस्तक चढ़ो। सो वाणी अर्थात उस वाणी को मैं क्या करता हूँ? मस्तक चढ़ो, मस्तक पर चढ़ा करके, मस्तक पर रख करके क्या करता हूँ? सदा देत हूँ ढोक, अर्थात मैं हमेशा ढोक देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। कहीं कहीं पर यह भी पाठ मिलता है, सो वाणी मस्तक नमो। उस वाणी को मैं मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ। तो आगे सदा देत हूँ ढोक आ ही रहा है, मैं हमेशा उस माँ जिनवाणी को ढोक देता हूँ, अर्थात प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। ऐसी माँ जिनवाणी हमेशा मेरे मस्तक पर विराजमान रहे, मेरे मस्तिष्क में विराजमान रहे, सर्वोपरि रहे, और उस माँ जिनवाणी के माध्यम से मुझे भी ज्ञान प्राप्त होता रहे। ये भावना यहाँ पर कविवर जो पन्नालाल जी उन्होंने की है। नीचे की दो पंक्तियां कहीं से ली गई है। पन्नालाल जी की विनती जो है वो वही जो छठे नंबर का तक का छंद है वहां तक उनके द्वारा रचित है। और ये जिनवाणी स्तुति अपन ने आज यहाँ पर इस कक्षा में पढ़ी। वास्तव में माँ जिनवाणी की जो जितनी महिमा गाई जाए, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे पास में है वो सब इसी माँ जिनवाणी का ही उपकार है। इनके माध्यम से ही हमें प्राप्त हुआ है और यही आज हमें रास्ता बता रही है। इसीलिए माँ जिनवाणी ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। मैं तो यूं कहूंगा कि गुरु से भी पहले माँ जिनवाणी की वंदना की जाती है। देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों के क्रम में मध्य में शास्त्र को इसलिए लिखा गया क्योंकि उन देव के बारे में भी बतलाने वाली माँ जिनवाणी है, शास्त्र है। और गुरु भी जिन शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं वो भी माँ जिनवाणी और शास्त्र हैं। ऐसे शास्त्रों का हम सबको आज, सच्चे शास्त्र, हम सौभाग्यशाली हैं। भले ही थोड़ा सा हमारा पाप कर्म का उदय है कि हमारे उन शास्त्रों की होली जलाई गई, बहुत से हमारे शास्त्र जल करके नष्ट हो गए, लेकिन बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, इस भावना को रखते हुए जो हो गया उसको याद नहीं करें। वर्तमान में जो हमारे मूल आगम है, मूल शास्त्र हैं, उन सबके स्वाध्याय से हमें वास्तविकता में बहुत ज्ञान हो रहा है, आचरण हमारा सही हो रहा है, आगम के अनुसार सही क्रिया हमारी बन रही है। हम सब उस माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करें, उस माँ जिनवाणी के महत्व को समझे, उस स्वाध्याय की परंपरा को प्रतिदिन अपने जीवन में लेकर के आए और माँ जिनवाणी का उस उपकार को अपने जीवन में स्वीकार करके और हमेशा स्मरण करते हुए माँ जिनवाणी की स्तुति करते रहें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।